सर मामला हमारे बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती का है। ये मामला सन 1987 से चला आ रहा है। हमें जयमहल होटल पैलेस से उठा करके बाकायदा पत्र द्वारा हल्का पटवारी को भेज करके ज़मीन का मौका गुजर की तरी पर दिखाया गया था दिनांक 14/4/87 को। तब से हम वहाँ कचरों के ढेरों पे हमें बसाया गया। हम गरीबों ने सारा कचरा कंपोस्ट फैक्ट्री का साफ कर उस ज़मीन को सोना बना करके अपने बाल बच्चों का आशियाना वहाँ पर बना दिया। उसके बावजूद निरंतर हमें प्रताड़ना जयपुर विकास प्राधिकरण दे रही है। समाज कल्याण की सिफारिश पे जयपुर विकास प्राधिकरण ने हमारे सर्वे भी करवा दिए। सर्वे करवाने के बाद हम मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी से मिले। जोशी जी ने स्पष्ट अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र जारी कर उसमें क्रमांक नंबर दे करके हमें मांग क्या है? हमारे तुरंत हमें पट्टे देने की मांग की थी। हमारी मांग ये है क्या उस 39 बीघे पे जब हम बसे थे, जब पूरी भूमि खाली पड़ी थी, आज जेडे के अधिकारियों के मिले भगत से भूमाफियाओं ने वहाँ पर कॉलोनियाँ काट दी। उनको जेडीए सारी सुविधा दे रही, ना कि हमें दे रही है। हम इसके विरोध में उतर चुके हैं और जेडीए को आज भी कह रहे हैं कि जब आप भूमाफियाओं को बसा सकते हो अनऑथराइज्ड जगह पे, जबकि वहाँ पर एसटे के बोर्ड लगे हुए हैं जिसका सबूत हमारे पास में है। राजस्थान सरकार का, इसके अलावा मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी से, नरसिम्हा राव से, अन्य नेताओं से भी मिला जिनका स्पष्ट आदेश है कि इनको तुरंत इसी भूमि पर पट्टे दे दिए जावे। लेकिन भूमाफियाओं के चक्कर में जेडे के अधिकारी हमको यहाँ से उठाने की नौबत ला रहे हैं और ये भूमि सारी अरबों रुपए की भूमि है। इस पर भूमाफियाओं का कब्जा दिलवाने के लिए जेडे के अधिकारी उतारू है। अगर जेडीए रवैया छोड़कर अगर सीधी रास्ते पे नहीं आएगा तो हम रोड जाम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। या तो जेडीए तुरंत उसको निरस्त करे और उन भूमाफियाओं की जगह को तोड़फोड़ करे, जिसके स्पष्ट आदेश पूर्व अधिकारियों ने जेडीए के दे चुके हैं। क्या ये भूमाफियाओं की जगह नहीं है? ये जगह 39 बीघा सरकारी भूमि है। इस पे जो भूमाफियाओं ने अतिक्रमण किया है उसको तुरंत ध्वस्त कर दिया जावे। लेकिन जेडीए के अधिकारी आज भी आंख मूंदे पैसे खा रहे हैं उन भूमाफियाओं से। हम गरीबों को परेशान कर रहे हैं। हमने चुनाव से पहले भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी बनाया, कांग्रेस के साथ चले, ये सोचा कि कांग्रेस गरीबों का भला करेगी, उनको जोड़ेगी, लेकिन वे विफल रहे। बाद में हमारे पास संदेश वाहक अमित शाह के कुछ लोग आए और उन्होंने वादा किया कि घुमंतू समाज का जो मुद्दा है उसको हम मदद करेंगे, आपको हम साथ देंगे, इनको पट्टा देंगे। उन्होंने वादा निभाया ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन शहरी क्षेत्र में वे वादा निभा नहीं पा रहे हैं। कुछ अड़चने हैं, भूमाफिया बीच में रोड़े अटका रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी वे कर रहे हैं। शहर में जो कच्ची बस्तियां हैं, नारकीय जीवन है उनका, और उनके बच्चे भीख मांगते हैं और थोड़ा बड़े होते हैं तो वे शराब और स्मैक, अफीम, चरस, गांजा ऐसे नशे के आदी हो जाते हैं। क्या हम नया भारत कच्ची बस्ती युक्त बना पाएंगे? कच्ची बस्ती मुक्त भारत होगा। और माननीय प्रधानमंत्री ने धारावी कच्ची बस्ती को 25,000 करोड़ रुपए 8 महीने पहले दिया है। हमें आशा जगी है इन गरीब बच्चों का भी भला होगा, इन कच्ची बस्तियों का भी भला होगा। अगर नहीं होगा तो इस बार हम सभी दलों का बहिष्कार करेंगे। हर एक कच्ची बस्ती में पार्टियों के झंडे के बजाय इस लोकसभा चुनाव में काले झंडे होंगे। अगर पट्टा नहीं, अगर आवास नहीं, अगर अच्छी व्यवस्था नहीं तो फिर वोट नहीं। बीजेपी ने वादा किया था, उस वादे को उन्होंने निभाया ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कई जगहों पर, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कई जगहों पर दलाल इतने सक्रिय है कि वे मंत्री और विधायक के आसपास रहने वालों को खरीदने में सक्षम हैं। मीडिया को भी खरीद लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को खरीद लेते हैं, और जो नहीं बिकता है उसको वे मरवा भी देते हैं। लेकिन हम झुकेंगे नहीं और हमें पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी सारे माफियाओं को अंदर भेजते जा रहे हैं और भूमाफियाओं का भी सफाया होगा। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी अकेले इस देश का निर्माण कर पाएंगे? हमें भी करना होगा। इसलिए हम सड़कों पर हैं, इसलिए हम जेडीए की छाती पर हैं, और ये छाती पर तब तक बैठेंगे हम कच्ची बस्ती के निवासियों को लेकर जब तक हमें पट्टा नहीं मिल जाता। हम एक सवाल पूछते हैं, जिस कचरे में कच्ची बस्ती है उसी कचरे में
बड़े लोगों ने, अमीर लोगों ने कैसे मकान बना लिए, किस तरीके से उनके आलीशान बंगले बन गए। उनके आलीशान बंगले बनते जा रहे हैं उसी कसरे पर, और कच्ची बस्ती वहीं की वहीं है। ऐसा नहीं होगा। नया भारत बनाने में, मोदी जी के सपनों को साकार करने में, भूमाफियाओं को कुचलते हुए विश्व गुरु बनने में हम लोग मोदी जी के साथ हैं। अगर वे नहीं देंगे तो बीजेपी का भी हम विरोध करेंगे।